Hello friends, welcome to the Ambedkar Sissa. Today we will discuss the sources of Odisha history, and the sources are divided into various types. So there are literary sources, foreign accounts, inscriptions, coins, material remains, Mandala Panji, etc., which help us to in writing the history of Odisha. The sources of ancient history of Odisha. तो सोर्सेज जो है हमें एक जगह का ऐतिहासिक तथ्य देता है, उस पर इतिहास लिखने में हम लोग को हेल्प करता है। तो हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा इज़ बेस्ड ऑन वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। तो बहुत तरह के सोर्सेस है हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा के। देर आर सेवरल सोर्सेज लाइक लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मैटेरियल रिमेन्स, माधव पांजी एट्सेट्रा व्हिच हेल्प अस इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा। ये सब जो सोर्सेस है हमें हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा को लिखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। द लिटरेरी सोर्सेज प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए नेशन आज लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। हम सबको पता है जो लिटरेचर होता है वो क्या मिरर ऑफ द सोसाइटी होता है, समाज का दर्पण होता है। क्योंकि समाज में जो होता है उस वक्त के जो कवि होते हैं, उस वक्त के जो लेखक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज भी हम लोग को बहुत सारे तथ्य देता है जो इतिहास लिखने में हम लोग को हेल्प करता है। तो न्यूमरस लिटरेचर स्पीक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ उड़ीसा इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पीरियड्स। अलग अलग पीरियड में मतलब उड़ीसा में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग को तथ्य देता है कौन, लिटरेरी सोर्सेस। जो लिटरेरी सोर्सेस में द एपिक्स जो महाकाव्य होता है वो भी आ जाएगा। तो लिटरेरी सोर्सेस जो महाकाव्य महाभारत है उसमें उड़ीसा को कौन सी जगह मिले हैं। द महाभारत मेक्स द अर्लीस्ट रेफरेंस टू कलिंग एंड ओड्रा। तो महाभारत में तो कलिंग और ओड्र ये दो जगह का नाम जो वो भी लिखा हुआ है। द महाभारत मेंशंस अबाउट दिस लैंड एंड इट्स सैक्रेड रिवर बैतरणी एंड गॉडेसेस बिरजा। तो महाभारत में भी मतलब डिस्कशन किया गया है, मतलब लिखा गया है जो उसका बैतरणी रिवर है और यहाँ की जो देवी थी बिरजा उसके बारे में भी लिखा गया है। तो इन दिस एपिक द सेज लोमस advised the Pandavas to visit river Baitarani to take a holy dip in the river and to wash away all their sins। तो पांडव जो थे वो लोग क्या करते थे, आके बैतरणी रिवर में नहाते थे और अपना जितना पाप है उसको धुल देते थे। वो मतलब पाप खत्म हो जाता था उनका नहाने से। तो फिर आ गया क्या, जैन सोर्सेज। जैन सोर्सेज भी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बहुत सारे मतलब क्या करता है, हमें सोर्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैन लिटरेचर कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग और उत्कल। कलिंग और उत्कल के बारे में क्या होता है, जैन लिटरेचर जो है वो हम लोग को मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। इन एंशिएंट टाइम द पीपल ऑफ उड़ीसा वे आर लार्जली द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एंशिएंट टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत सारे लोग उड़ीसा में जो है फॉलो करते थे। तो सो द जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर नरेट्स अबाउट द पीपल ऑफ एंशिएंट उड़ीसा एंड इट्स कल्चर। एंशिएंट उड़ीसा का कल्चर और यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, सोसाइटी के बारे में जैन सोर्सेज जो है वो भी बहुत सारे अच्छे से क्या करता है, डिस्क्रिप करता है। तो फिर आया बुद्धिस्ट सोर्सेज। द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो कॉन्टेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग और उत्कल। कलिंग और उत्कल के बारे में बुद्धिस्ट सोर्सेज भी बोलता है हम लोग को। द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट उड़ीसा। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट उड़ीसा के बारे में बताता है। द महागोविंद सुतन ऑफ द दीघ निकाय मेंशंस कलिंग रथ कलिंग राष्ट्र ऑल्सो विद इट्स कैपिटल दंतापुर। तो वो बुद्धिस्ट सोर्सेज में भी मतलब क्या हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। जो कैपिटल था मतलब उड़ीसा का वो था दंतापुरा। तो फिर आ गया नेक्स्ट, हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आप लोग का अलग अलग इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी है। तो देखेंगे हम लोग द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य कंपोस्ट इन 4th century BC। अर्थशास्त्र जो लिखा गया था कौटिल्य का 4th century BC में, इज ए स्टैंडर्ड ट्रीटीज ऑन पॉलिटी एंड द स्टेट क्राफ्ट विच इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलिंगा। तो कलिंग का उस टाइम पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था उसके बारे में क्या हुआ है, डिस्क्रिप्शन किया गया है। कहाँ पे, अर्थशास्त्र के कौटिल्य में, सॉरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। तो एमंग अदर सच वर्क्स मेंशंस में बी मेड ऑफ द लीगल टेक्स्ट लाइक द स्मृतिज ऑफ मनु, नारद, बृहस्पति एंड द कट्यायन एंड द यज्ञवल्क्य एंड कामनदक जो नीति सर ने लिखा था, हुईच ऑफ मोल्डेड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उड़ीसा। ये सब जो सोर्सेस है जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है और उड़ीसा के बारे में भी बहुत बहुत कुछ बताता है। तो ऑन द अदर हैंड द बृहत संहिता बराहमीर, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि एंड द कामसूत्र बस्सायन ऑल्सो थ्रो वेलकम लाइट ऑन द सोशियो रिलीजियस एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशिएंट उड़ीसा। ये सब जो है बृहत संहिता बराहमीर एंड द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि एंड कामसूत्र बस्सायन, ये सब भी क्या होता है, तो हम लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है एंशिएंट उड़ीसा हिस्ट्री के बारे में। उड़ीसा के इतिहास में सबसे बड़ा जो पीरियड है, जो सबसे अच्छा और बहुत प्रस्परस पीरियड है, वो गंगा पीरियड है। उस टाइम का जो लिटरेचर था वो भी बहुत कुछ हमें उड़ीसा हिस्ट्री के बारे में बताता है। द गंगा लिटरेचर आर ग्रेट सोर्स ऑफ द टाइम फॉर सोशियो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ उड़ीसा।
The Ganga period also saw the development of Sanskrit literature, of which reference can be made Murari and the Honor Gargava Natakam, which was staged at Puri during a car festival of लॉर्ड जगन्नाथ जो रथ यात्रा होता है पुरी का, उसके बारे में भी यहाँ पे मतलब क्या है रेफरेंस में लिखा गया है लिटरेचर गंगा के टाइम में। तो श्री हर्षस नैषद चरित महाकाव्यम मेंशन्स अबाउट द काउरी सेल्स एज ए करेंसी प्रिवेलेंट उड़ीसा ड्यूरिंग द मीडियावल पीरियड। जो श्री हर्ष का जो नैषद चरित है महाकाव्य, उसमें भी लिखा गया है जो करेंसी के रूप में काउरी चलता था उड़ीसा पे। च्यूइंग ऑफ बेटिल बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा, पान भी खाते थे, एंड जगन्नाथ प्रोसेसन फ्रॉम द टेम्पल टू प्लेटफॉर्म ऑन द फुल मून डे ऑफ ज्येष्ठ, इस सब के बारे में क्या हुआ है एक्सप्लेन हुआ है कहाँ पे, श्री हर्षस नैषद चरित महाकाव्यम में। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर अभी देखेंगे फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट में जो बाहर से जो लोग आते थे देश से, उन्होंने उड़ीसा के बारे में क्या किया एक्सप्लेन किया है। द फॉरेन अकाउंट्स ऑल्सो गिव ए गुड अकाउंट ऑफ नॉलेज ऑन एंशिएंट कलिंग। द ग्रीक हिस्टोरियन लाइक द प्लिनी, डियोडोरस, कॉटियस, प्लूटार्क हैव मेंशन्ड अबाउट द पीपल ऑफ कलिंग। ये सब जो ग्रीक हिस्टोरियन है, ग्रेट हिस्टोरियन, ये लोग भी क्या हुआ है उड़ीसा के बारे में डिस्कशन किए हैं। मेगास्थनीस रेफर टू गांगरीडम एंड द कालीगरम रेगिया। मेगास्थनीस जो है इंडी का बुक में उन्होंने क्या क्या है गांगारीदम एंड द कलिंगरम रेगिया, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब क्या है गैंगेटिक कलिंग रीजन। तो फिर क्या है प्लिनी डिवाइड्स कलिंग इनटू 3 डिविजन्स एंड द गंगरा राइट्स गैंगेटिक, मिडिल एंड द कलिंग। ये इन्होंने 3 तरह से डिवाइड किया है, किसने, प्लिनी ने, जो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया लिखा है उनके बुक में। The Periplus of the Erythraean Sea by an anonymous Greek sailor also gives some information about the Kalinga। ये भी बहुत सारे पेरीप्लस जो है उन्होंने भी मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो फिर क्या है टॉलेमी जिसने ज्योग्राफी बुक लिखा था, जियोग्राफर, गिव्स एन अकाउंट फोर्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा पोर्ट के बारे में उन्होंने बोला है। हिज इंडिकेशंस टू ए पीपल कॉल्ड ऑरेट्स लिविंग नियर द माउंट मेलोस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द फॉर्मर इज आइडेंटिफाइड विद ओड्रोस व्हेयरएज द लैटर विद द मलया माउंटेन। मलया माउंटेन के बारे में उन्होंने बोला है कौन, टॉलेमी ने। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बारे में उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द फॉरेन अकाउंट्स इज दैट ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग हु विजिटेड उड़ीसा इन 638 टू 39 AD। जो हुएंगसान है बहुत फेमस है, हम लोग को पता है। तो उन्होंने 638 से लेकर 39 तक उड़ीसा में विजिट किया था। हिज राइटिंग्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू अस ऑन द ऑन योंग चुआंग्स ट्रैवल बाय टी वाटर्स लाइफ ऑफ हुएंगसांग बाय हुई रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। तो बुद्धिस्ट के रिकॉर्ड में उन्होंने, हम लोग को पता है उन्होंने जो बुक लिखा था वो भी हम लोग को मतलब बहुत इम्प्रेस करता है। तो उन्होंने भी मतलब डिस्कशन किया है बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड के बारे में उड़ीसा में। तो दीज आर इनवैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है किसका, मतलब हमारे एंशिएंट उड़ीसा का। तो फिर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखेंगे। इंस्क्रिप्शन में दिया इंस्क्रिप्शन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा। इंस्क्रिप्शन भी बहुत मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी फाइंड द प्लेस नेम्स, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, रिलीजियन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, grant of lands as well as the socio-economic condition of the people Odisha from inscriptions which were very useful in reconstructing the political, social, economic and the religious history of Odisha। ये सब चीज़ें जो हैं उड़ीसा के हिस्ट्री के बारे में हम लोग को बताते हैं। जो इंस्क्रिप्शन है दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अब ये जो डिस्कशन किया दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, OPSC and other competitive examinations, SSB history lecturer। Thank you everyone, like, share, subscribe for the more videos।